बहुत पुरानी बातें हैं। मैं जब एक नॉर्मल प्लेयर हुआ करता था, जब मैं कोई स्टेट टीम में भी नहीं था, तो हम एकेडमी में प्रैक्टिस करते थे। 350 बच्चे एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस दौरान मोहम्मद सैफ, मोहम्मद कैफ़ के बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे देखा, उनकी तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला। उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया और कैफ़ से मुलाकात कराई। कैफ़ और हम दिन में दोपहर में बहुत प्रैक्टिस किया करते थे। एक बहुत भाईचारा बन गया था। तो उनसे मेरी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं, बहुत टाइम। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार स्पोर्ट्स की दुनिया की एक शख्सियत मोहम्मद आकिल हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। इनका वर्ल्ड 11 क्रिकेट एकेडमी है एनसीआर में। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम कुछ सवाल करेंगे इनसे, कुछ जानना चाहेंगे, कुछ क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी और कुछ ऐसे लोग जो क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी जगह बनाना चाहते हैं उनके लिए भी। तो सर, आपका फेस टू फेस विथ इमरान अली में स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल कि ये क्रिकेट के क्षेत्र को आपने ज़िंदगी में क्यों चुना? बहुत सारी क्षेत्र हैं दुनिया में, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग। आखिर इन रास्तों पे चलने का इरादा कैसे आ गया? क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है। हुआ क्या था कि 2003 का वर्ल्ड कप चल रहा था। उस दौरान हम स्कूल में 3rd क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। तो यूं ही स्कूल की एक सीनियर टीम थी, बेसिकली कि टीम के अंदर प्लेयरों की कमी हुआ करती थी और उस टाइम छोटे बच्चों को टीम में लेना एक बड़ा टास्क होता था कि वे टीम कंप्लीट करनी है। दूसरे स्कूलों से मैच हुआ करते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी, और हमें एक अंदर से एक ऐसी तमन्ना थी, जो ग्लव्स थे, जो बैटिंग पैड्स होते हैं, उनको हम पहन कर देखा करते थे। तो ऐसे ही एक बार पहन के खड़े थे, मैच चल रहा था, टीम में प्लेयर कम थे। हमारे स्कूल के सीनियर कैप्टन हमसे बोले कि भाई जब तुमने ये सब बांध ही रखा है तो जाओ। अचानक सब कुछ हो गया। वहाँ जाके देखा तो सबसे ज़्यादा रन भी बन गए उसी मैच में। क्या बात है। तो हमारे जो पीटीआई थे वो एम्पायरिंग पे खड़े थे, तो उन्होंने कुछ देखा और देखकर उन्होंने हमारे प्रिंसिपल मैडम से बात की। बोले उम्मीदें नज़र आ गई कि भाई इस लड़के को हम पर्सनल ट्रेनिंग देंगे जी। स्कूल में सैटरडे एंड संडे छुट्टी हुआ करती थी। तो कौन से शहर में सर? नोएडा में ही। नोएडा सेक्टर 49 स्कूल एचडी विद्या। तो उस टाइम तो हमारे फन के दिन थे और हमारी मतलब एक छोटी सी भूल चूक मान लीजिए या फिर कुछ भी समझिए कि वो छुट्टी के दिन भी हमें प्रैक्टिस अब हमारे तो मतलब ये समझ लीजिए कि अब ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। तो फिर भी चलो फन के दिन पे प्रेशर वाले हो गए। और मतलब शौक नहीं था और आपको ये जानकर तो बहुत खुशी होगी, हैरानी समझ लीजिए कि हमारे स्कूल का जो कॉरिडोर था, दोनों तरफ उसमें शीशे का विंडो लगी हुई थी। तो हमारा कोच जो हमारे सर थे संदीप सागर जी, उन्होंने हमें कहा कि बेटा आपको ना ग्राउंडेड शॉट मारने हैं और अगर शीशा टूटा तो उसका पैसा तुम खुद भरोगे। अब देखिए सर, एक तो पढ़ाई का प्रेशर, ऊपर से खेलना तो पसंद था मगर ऐसा पसंद बिल्कुल नहीं था। तो ये सब कुछ अचानक हुआ और इतना अचानक हुआ कि वो कब इंटरेस्ट उसमें इतना आ गया, कब हम उसमें इतने माहिर हो गए, पिल गए पूरी तरीके से। और जब हमारे सर ने हमारा स्कूल लीव किया तो हम अधूरे हो गए। उस टाइम पे बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि नहीं, अब एकेडमी ज्वाइन जरूर करेंगे क्योंकि बहुत हो गया। और जब मैं इसमें इतना आगे निकल सकता हूँ, मेरे कोच, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर सब मुझसे कह रहे हैं, बट पापा से मैं बहुत दूर था इस चीज़ में। मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था कि उनको पसंद इस तरीके से नहीं था, क्योंकि उस टाइम हर चीज़ की हर एक चीज़ की कमी हुआ करती थी। डेली का कमाना है, डेली का खाना है, तो वो ही चीज़ हमें पसंद थी। और हम जानते भी थे कि या तो पापा स्कूल की फ़ीस भर लें या हमारी क्रिकेट की फ़ीस भर लें। तो एकेडमी हमने उनसे बिल्कुल ना बताकर एक एकेडमी ज्वाइन की। और एक बहुत बड़ी बात, अभी आपके पास सब कुछ है। अभी तो सर दुआ है सर आपकी। कामयाब इंसान है। तो पापा को ऐसे पता चल गया कि एक बार, ये मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है
बोलते हैं ना, एक घर चाहिए, एक बंगला, एक सबको गाड़ी चाहिए। हाँ, एक नाम। जब किसी को नहीं पता था इस बारे में तो अखबार में फ़ोटो देखा, एक मैच था, मैच में मैं बहुत रन बनाए, अखबार में फ़ोटो आया तो पापा को किसी ने बताया कि भाई तुम्हारे बेटे का जो फ़ोटो है वो अखबार में है। उनको यकीन भी नहीं हुआ कि नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो खेलते दूर दूर का, उसका कोई मतलब नहीं है खेलने का। तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें पता चली, राज खुलता चला गया। फिर पापा ने हमें एक दिन बिठाया कि भाई ये मतलब तुम करना क्या चाहते हो। और ये मैं चाहता हूँ, मुझे मतलब खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे एक ऐसे मुझे फादर ऐसे मिले हैं कि उन्होंने मेरी रुचि पहले देखी। उनकी तमन्ना थी कि इंजीनियर बने, बट वो तो बने ही साथ में। अच्छा, वो आपने उधर से पढ़ाई भी? मैंने पढ़ाई भी की साथ में, इंजीनियरिंग भी की मैंने। मैं बीटेक होल्डर हूँ। अच्छा। मैंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बीटेक भी किया है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं साथ के जॉब करना पसंद नहीं किया? जॉब करना मैंने कोई पसंद नहीं किया। फिर मैंने अपने खेल को ही आगे रखा हमेशा। तो मुझे मुनाफ पटेल, हार्दिक पांड्या, जो तो उस टाइम मुंबई इंडियंस से थे मगर उनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर। इरफान पठान जो गुजरात लायंस में ही थे, परवीन कुमार, इन सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। बहुत आज भी मुझे वो पूछते हैं कि कहाँ चल रहा है, किस तरीके से एकेडमी चल रही है। मेरे पास आते हैं, एकेडमी विजिट भी करते हैं। तो आज उन सब की दुआएं हैं। इरफान पठान से पहली मुलाकात कैसे? आईपीएल में हुई थी। अच्छा। उनसे मुलाकात इस तरह, क्योंकि उनको भी आईपीएल में कॉल हुई थी गुजरात लायंस से, और 2017 में। तो फर्स्ट डे जब वो मुझसे मिले, मैं उनसे मिला, हम बहुत खुशी हुई और वो भी बहुत खुश हुए। तो जहीर भाई थे हमारे राजस्थान रॉयल, उन्होंने मैनेजर भी रहे हैं वो उस टीम के, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर। तो कुल मिलाकर सर बात ये है कि जब सब कुछ नहीं होता है और फिर अचानक से कुछ मिल जाता है तो उसकी राह और उसकी खुशी वो हमेशा बनी रहती है। वो दिन है, आज का दिन है, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। वो 2 महीने में कभी नहीं भूल सकता। उन दिनों से ही मैं आज यहाँ किसी बड़े क्रिकेटर का कोई सहयोग मिला आपको? कैसा मिला सर? कैसा प्यार मिला? कुछ बात, कोई याद? बहुत पुरानी बातें हैं। मैं जब एक नॉर्मल प्लेयर हुआ करता था, जब मैं कोई स्टेट टीम में भी नहीं था, तो हम एकेडमी में प्रैक्टिस करते थे। 350 बच्चे एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस दौरान मोहम्मद सैफ, मोहम्मद कैफ के बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे देखा, उनकी तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला। उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया और कैफ से मुलाकात कराई। कैफ और हम दिन में, दोपहर में बहुत प्रैक्टिस किया करते थे। एक बहुत भाईचारा बन गया था। तो उनसे मेरी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। बहुत टाइम मैंने उनके साथ गुजारा है। आजकल वो बहुत बिजी हैं तो बात नहीं हो पाती हैं, बट सच कहूँ तो मेरी क्रिकेट जर्नी उन्हीं से स्टार्ट है और उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक कि मेरे आगे भी बात कई जगह पर उन्होंने बात रखी थी, की थी। तो ये तो मेरा क्रिकेट का सफ़र रहा सर। आज जो भी कुछ है सब उन्हीं की बदौलत है। उनकी वजह से ही मैंने क्रिकेट में इतना लंबा सफ़र तय किया है। आपके घर के लोगों की ये ख्वाहिश थी कि आप पढ़कर इंजीनियर बने, खेल भी आपके साथ साथ रहा, तो आपने दोनों किया। ये दोनों किया। दूसरे बच्चों के लिए ये मैनेज कैसे टाइम मैनेज करेंगे वो आप, कि वो अपनी पढ़ाई को भी प्रभावित ना करें और खेलने में भी अच्छा खेल लें, तो उसके लिए क्या मशवरा होगा? देखिए सर, ऑप्शंस तो आजकल बहुत खुल चुके हैं। आजकल पढ़ाई भी है, वो भी ओपन हो चुकी है। क्रिकेट है, वो भी आजकल 24 घंटे का नहीं रहा है। आप 2 घंटे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत है। आपके पास में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप 10th क्लास में हैं, माँ बाप का सपना होता है मेरा बच्चा पढ़े लिखे। मैं भी यही चाहता हूँ कि बच्चा पढ़े, क्योंकि पढ़ाई से तमीज़ आती है। खेल से वो तमीज़ नहीं आएगी आपके अंदर, ना आप ऐसी बात कर पाएंगे कहीं पर। अगर पढ़ाई आपने की है तो आप 4 आदमी के सामने अपनी बात कह पाएंगे। पढ़ाई मस्ट है, पहले तो पढ़ाई। दूसरा, अगर क्रिकेट आप साथ साथ करना चाहते हैं तो ऑप्शंस बहुत सारे खुल गए हैं सर। आजकल हर एक स्टेट में लीग हो गई हैं, स्टेट लेवल पर भी आपको तवज्जो मिलने लगी है। पढ़ाई, अगर आप 10th 12th या फिर आप BSc BCom कुछ भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ओपन से भी हो रखी है, आप ओपन से कीजिए। अगर आपको क्रिकेट में ही पूरा टाइम देना है तो आप ओपन से पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको क्रिकेट में नहीं टाइम देना है, आपको लगता है क्रिकेट एक पार्ट टाइम है और फिर भी आप चाहते हैं कि खेलें, तो क्रिकेट 24 घंटे का खेल नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल। आजकल बच्चे वीडियो गेम में अपना वक्त बहुत बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उस वक्त पे वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन उनको एक नुकसान ये हो रहा है कि वो
खेल कूद में समय ना देकर, वक्त ना देकर वो वीडियो गेम में दे रहे हैं, तो हेल्थ के लिहाज से क्रिकेट को किस तरह देखते हैं आप? और जो अभी वीडियो गेम से प्रभावित हो रहे हैं छोटे बच्चे, उसका क्या नुकसान देख रहे हैं आप? देखिए सर, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि मानो आजकल ये गेम जो आ गया है बच्चों के अंदर, ये ऐसा है कि आजकल इस चीज़ में पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि वो सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी तरीके से ये फ़ोन वगैरह सब बंद हो जाएं। ये पेरेंट्स की सोच है। जैसे आपने मुझे कहा कि गेम्स को किस तरीके से लेना चाहिए, देखिए बच्चों को फ़ोन से बहुत दूर रखें, बहुत ज़्यादा। अपने फ़ोन पर सिर्फ उतना ही ध्यान दीजिए। मैं जैसे खुद करता हूँ, मेरे दोस्तों की मुझसे बहुत शिकायतें हैं कि आपका फ़ोन 24 घंटे बंद रहता है। बिल्कुल ठीक है, मुझे वो मंजूर है, बट एटलीस्ट बंद रहने पे बच्चा तो फ़ोन नहीं चलाएगा। ऐसे ही बिजनेसमैन है जिनके पास फ़ोन की ही वो है कि भाई फ़ोन से ही सब कुछ काम है, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को जितना दूर रखें, क्योंकि हेल्थ इशू, आपकी आइज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। फिज़िकल फ़िटनेस को लेकर अगर बात मैं आपसे कहूँ तो सर, मैं जिस लेवल पर आज काम कर रहा हूँ, 40 से और 60 साल के बीच में मेरे पास 15 से 20 ऐसे लोग आते हैं जो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर रखी है। मैं उनको मना नहीं करता, और उनके लिए स्पेशल अलग फिटनेस के लिए, वो सिर्फ ओनली फिटनेस के लिए। अच्छा, 40 साल से 60 साल के बीच के लोग हैं आपके एकेडमी में? मेरी एकेडमी में, और मैंने पर्सनली उनके लिए अलग टाइम रखा हुआ है। जो सब कहते हैं ना कि भी आप पैसा कमाने के लिए सब काम कर रहे हैं, डेट इज ठीक है, पैसा कमाने के लिए हम वो काम कर रहे हैं, मगर आप उल्टा देखिए ना उसको कि उनकी फिटनेस कितनी सुधर रही है उस चीज़ से कि वो 40 साल से लेकर 60 साल तक के लोग मेरे पास आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी फिटनेस लेवल कितनी अच्छी हो गई है। तो ये हमने एक अलग से क्लास डाली हुई है अपनी एकेडमी के अंदर कि आप आओ, प्रैक्टिस करो, और आपको पे करना है करो, नहीं करना है करो। एक सवाल जो मैं भूल गया था आखिरी में, जो क्रिकेट से चोटिल होने का खतरा रहता है जी, उससे बचने के लिए आप क्या क्या बताएंगे बच्चों को कि वो उन खतरों से कैसे बचे? सेफ्टी आजकल बहुत ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि जो आजकल इक्विपमेंट आ गए हैं क्रिकेट्स के अंदर, बड़े से बड़े, महंगे से महंगे, आप उनको खरीदिए, चाहे वो महंगा बेशक है, पर आप उनको लीजिए, उनको पहनकर ही आप अंदर खेलिए। एक तो आपको ये करना पड़ेगा, विदाउट इक्विपमेंट आप नहीं कर सकते इसमें। सेफ्टी गार्ड्स आपको चाहिए ही चाहिए। आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट तो खरीदेंगे ही सर, ये पहली बात है। आजकल मैं एक नए बच्चों को, ये मेरा खास वो है, नए बच्चों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि होता क्या है कि थोड़े से पैसे के लिए वो एक ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसका किसी कोई वो नहीं होती, वैल्यू नहीं होती है। हेलमेट सस्ता खरीद लिया, ग्लव्स सस्ते खरीद लिए। बच्चे एकेडमी के अंदर अच्छे भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। आपका बॉल लगेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा हार्म ना पहुंच जाए, तो इसलिए आप पहले से ही आप अच्छा सामान लीजिए। देखिए, ये मेरे एकेडमी के अंदर मैंने लागू किया हुआ है कि आपको जो भी सामान चाहिए होगा वो ब्रांडेड होना चाहिए। एक बात, रिस्क नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मैंने स्पेशलाइजेशन कोचेस रखे, आम जिंदगी में भी ये चीज़ें आम जिंदगी में भी होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन जो कोच रखे हैं उन्हें भी मैंने पर्सनली यही बोला हुआ है, आप क्लास ख़त्म होने के बाद ये सब देखिए कि किसको कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पैर तो नहीं खिंच गया है, कोई मांसपेशियाँ तो नहीं खिंच गई हैं, अब वो देखिए। और मैंने 1 या 2 डॉक्टर ऐसे भी हायर किए हुए हैं जो हम हफ्ते में 2 बार या 3 बार हम उनसे बात कर लेते हैं कि आके एक विजिट कर लीजिए, ताकि बच्चे को किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब किसी को चोट लगती है तो बच्चा तो ऑलरेडी वैसे ही बता ही देता है कि सर हमें ये प्रॉब्लम है या ये नहीं है। मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ सर, बच्चे को अगर एक दिन का होता है ना कि सर नज़ला, खांसी या जुकाम हो चुका है या फिर परेशानी है, रेस्ट लीजिए, आप बिल्कुल रेस्ट लीजिए, प्रॉपर ठीक हो जाइए, देन कब। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।